उमदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की भूमि बुंदेलखंड। मैं राहुल डेविड द राइटर करता हूं आपका वंदन और अभिनंदन। तो सीन कुछ ऐसा कि आज है 15 अप्रैल और 13 तारीख की शाम को रात को एक ऐसा इमीडिएट प्रोग्राम बना कि वी विल गो टू झांसी, मी माय वाइफ एंड माय सन। झांसी मेरे इन लॉज हैं, तो प्रोग्राम ऐसा बना और हम अगले मॉर्निंग दैट इज 14 मॉर्निंग 4 बजे सुबह हम लोग ग्रेट नोएडा से निकल लिए झांसी के लिए और नॉन स्टॉप हम ड्राइव किया तकरीबन 6.5 घंटे एंड वी रीच्ड झांसी, जो कि 450 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम ब्लॉक नहीं कर पाया। सो आज 15 तारीख को यहाँ बैठे थे तो आई वाज सर्चिंग नेट, मुझे पता लगा माधव नेशनल पार्क जो झांसी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है मध्य प्रदेश में। सो मैंने सोचा क्यों ना कि आज इसको एक्सप्लोर करें, देखें कि वहाँ पे क्या है। नेट पे जो पता लगा लेपर्ड हैं उसमें और काफ़ी वाइल्ड लाइफ है, हाइना है, डियर फैमिली के सारे हिरन हैं उसमें। सो मी एंड माई सन वी डिसाइडेड टू गो देयर, सो वी आर ऑन द वे टू माधव नेशनल पार्क। सो कीप वॉचिंग और हमेशा की तरह अगर मेरा ये अर्ली एफर्ट आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए एंड आई विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू कंटेंट, better content every time. See you now at National Park. MP highways are really good. अच्छी ग्रीनरी है, गर्मी ऑफ कोर्स है बहुत, लेकिन राइड या ड्राइव दोनों का मजा इस रोड पे बहुत अच्छा आएगा। सामने दिखता हुआ एक खूबसूरत छोटा सा मंदिर, बैकड्रॉप में पहाड़ी एक छोटी सी, सामने सीधी बल खाती रोड, वंडरफुल एंड वी आर लविंग इट। कोटा 245, गुना 105, शिवपुरी 15 ऑन द राइट। स्वागत है एक बार फिर से फ्रॉम माधव नेशनल पार्क मेरे पीछे। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं माधव नेशनल पार्क को और देखते हैं कि हमें क्या क्या नज़ारे दिखते हैं या हम विल बी एबल टू फाइंड सम एनिमल और नॉट। तो आइए चलिए। दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर माधव नेशनल पार्क। आइए चलें और देखें कि क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ एंट्री करने की फीस हमने दी है 2 लोगों के लिए 1110 रुपये, 2 लोग और गाड़ी का चार्ज। और हमारे को यहाँ से मिली है एक गाइड, अभी मैं आपको उनसे भी परिचय कराऊंगा। और हमारी लेफ्ट साइड पे बेहतरीन नज़ारा है, पानी। आई एम एबल टू सी सम लेक आउट देयर। बेहतरीन नज़ारा। ये लेक का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं? ये सांख्या सागर लेक है, सांख्या सागर झील। सांख्या सागर झील जी। इसमें पानी कहाँ से आता है? ये मनिहर नदी पर, मनिहर नदी की धारा को रोक के ये लेक बनाया गया है। ओके, कोई मनिहर नदी है जिसके ऊपर डैम बना के, मैयर नदी के ऊपर डैम बना के ये पानी यहाँ पे रोका गया है जी। एक बेहतरीन नज़ारा पेश कर। नमस्ते, मेरा नाम मिथिलेश बड़ौनिया है और मैं माधव नेशनल पार्क की गाइड हूँ जी। तो चलिए हम मिथिलेश के साथ चलते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या क्या स्पॉट कर सकते हैं। थैंक यू मिथिलेश जी। सेलिंग क्लब, सांख्या सागर सेलिंग क्लब। वंडरफुल, बहुत बढ़िया जगह है। एक बेहतरीन लोकेशन पे सांख्या सागर सेलिंग क्लब, जिसकी स्थापना 1919 में सिंधिया रूलर्स के द्वारा की गई। एक बेहतरीन लोकेशन। ये उनका बेसिकली हंटिंग ग्राउंड था जिसको प्रिजर्व किया गया। वाह, बढ़िया।
शांत शांत वातावरण है, पानी की थोड़ी सी आवाज, बेहतरीन लोकेशन। ये हमारे देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो रेनी सीजन के दौरान भी खुला रहता है और आप यहाँ पे आकर कुदरत के नज़ारों का मजा ले सकते हैं। सो वी आर मूविंग इनसाइड द पार्क नाउ। सीधा जाएंगे भी? नहीं, ये अस्तबल रोड लिखा है ना इसी पर। हाँ, इधर जाने का। हाँ। तो अभी हम चल रहे हैं अस्तबल रोड पे। अस्तबल रोड, इसका मतलब यहाँ पे कभी घोड़ों का रहने की जगह बनाई गई होगी। अच्छी खासी स्टीप ढलान है, सामने एक अच्छा जंगल दिखता हुआ। ये पेड़ पे जो, ये किस चीज का पेड़ है जो फूल लगे लाल लाल? ये पलास का पेड़ है सर। पलास? हाँ। ओके, पलास के फूल ये होते हैं। जैसे हिंदी में इसको छेला बोलते हैं जी। छेले के पत्ते मतलब जिन पत्तों से दोना पत्तल बनाए जाते हैं, ये वो वाले पत्ते का पेड़ है। इसमें ये नारंगी कलर के फूल लगते हैं जी। जंगल में एंटर करते हैं तो उसका अपना ही मजा है। चाहे कुछ, वी आर नॉट एबल टू स्पॉट एनी मेजर वाइल्ड लाइफ, बट जंगल इटसेल्फ, इसके प्लांट, ये फ्लोरा एंड फाना क्या बोलते हैं इसको, जो इसका अपना एक मजा है। मूविंग इनसाइड द पार्क ऑन कच्चा रोड, बट आई टेल यू, इस पार्क की जो रोड कंडीशन है दैट इज मच बेटर देन अदर नेशनल पार्क्स। और नेशनल पार्क में अपनी गाड़ी लेकर आप नहीं जा सकते हैं, बट इस पार्क की ब्यूटी ये है कि इसमें आप अपनी गाड़ी में भी अंदर आ सकते हैं। जो पहले मैंने आपको बताया कि इसमें 1110 रुपये का हमने शुल्क दिया गेट पे, उसमें गाड़ी का चार्ज, और एक गाड़ी के अंदर 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो आप एक गाड़ी में जितने भी लोग हैं उसके लिए आपको सिर्फ 1110 रुपये देने पड़ेंगे, और साथ में आपको एक गाइड भी मिलेंगे जो आपको इस पार्क के बारे में सारी जानकारी देंगे। और मुझे लगता है कि सामने जो हम पहुंचते हुए ये अस्तबल यही होगा। दिस इज द शूटिंग बॉक्स। यहाँ बैठ के राजा महाराज शिकार करते थे। इसमें जो ये जगह बनी है बीच में वॉल के, यहाँ से गन्स निकाल के दे यूज टू हंट। इसके ठीक सामने है जंगल, विच इज देयर। सो फार वी आर नॉट एबल टू स्पॉट एनी एनिमल व्हाटसोएवर, बट सराउंडिंग्स आर गुड। जंगल अच्छा है, और द बेस्ट थिंग इज कि वी आर एंजॉइंग इनसाइड आवर कार, वी आर ड्राइविंग एंड एंजॉइंग जंगल। मजा आ रहा है। आप भी देखिए, जंगल का लुत्फ उठाइए। मध्य प्रदेश का एक जंगल, माधव नेशनल पार्क। जंगल अभी सूखा है, बट 2 महीने के बाद जब बारिश का मौसम होगा तो ये सूखा जंगल नहीं है। यहाँ पर जो पेड़ हैं करधई के, अच्छा, वो आपको लग रहे हैं सूखे, बट ये सूखे नहीं हैं। इनमें एक बारिश होगी तो ये बिल्कुल हरे हो जाएंगे। इनकी पत्तियां जो हैं धूप से लाल हो गई हैं। ओके, तो ये करधई का जंगल है जो कि सूखा नहीं है। एक बारिश पड़ते ही ये बहुत अच्छा फ्लोरिश हो जाएगा। तो बट स्टिल दिस इज अ लाइव जंगल। गुड। करधई बोले तो क्या होता है ये करधई के पेड़ हैं सारे। अच्छा जी। पेड़ प्रजाति जो है ये करधई की है। अच्छा, गोस्ट ट्री होता है वो किसे कहते हैं? भूतिया पेड़। हाँ, वो जॉर्ज कैसल पर लगा हुआ है सर। लगा हुआ है ना? हाँ, ओके। सो इस नेशनल पार्क की एक और खासियत ये है कि द मोमेंट यू एंटर गेट, उसके पास सांख्या सागर जो आपको दिखाया मैंने, वहाँ पर 7-8 AC रूम है जिसको आप बुक करके यू कैन स्टे ओवरनाइट हेयर। एक खूबसूरत सा व्हाइट पेड़। मैडम, ये किस चीज का पेड़ है? ये सामने वाला ये गुरजैन का पेड़ है सर। गुरजैन? अच्छा, गुरजैन। ओके, ये गुरजैन का पेड़ था। सुंदर सा दिखता हो, बिल्कुल व्हाइट सा, बिल्कुल व्हाइट काइंड ऑफ थिंग है ना। एक बेहतरीन लोकेशन, पानी बहता हुआ, चारों तरफ जंगल, और बीच में एंजॉय करता हुआ मैं राहुल, डेविड द राइडर। देखिए, एक 360 डिग्री व्यू ऑफ द जंगल। ये करजई का जंगल जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, लगता है ड्राई है, बट एक बारिश पड़ता ही ये पूरा फ्लॉरिश हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। देखिए,
बर्ड्स की आवाज़, अब पानी बहता हुआ। क्या बात, मस्त, बढ़िया लोकेशन। वाओ, सो पहुंचते हुए जॉर्ज कैसल, और ये है इसका पहला ग्लिम्स आपके लिए, जॉर्ज कैसल। वंडरफुल। सो दोस्तों, ये है आपके लिए जॉर्ज कैसल, जो महाराजा ऑफ सिंधिया रियासत के राजा लोगों ने बनवाया था जब किंग जॉर्ज ने विज़िट किया उनकी एक नाइट स्टे के लिए, हंटिंग के लिए, जिसमें कि वो कभी नहीं रुके बिकॉज रास्ते में उन्होंने हंट किया, दे वेंट बैक फ्रॉम देयर, ऐसा बताया जाता है। चारों तरफ इसके एक बेहतरीन जंगल है। बेहतरीन नज़ारा, गर्मी बहुत है, अच्छे करजई का जंगल चारों तरफ, और यहाँ पे भी एक कुछ चीज़ पीछे बनी है which I am not able to see exactly what it is. तो आइए चलते हैं ऊपर। पहले अंदर देखिए सर। जी, तो पहले अंदर देखते हैं। जिसमें इटली का टाइल्स लगा हुआ है सर, विदेशी चीजें लगी हैं इसमें। विदेशी चीजें लगी हैं? हाँ, इटली का टाइल्स, बेल्जियम का शीशा, इटली का जैसे अभी टाइल्स, इटली की टाइल्स हैं इसमें जी, इटालियन टाइल्स है सब। ये सारी इटालियन टाइल्स है जो आज से मेरे ख्याल है काफी का लगा है सर। कितना? 1911 के ये कंस्ट्रक्शन है। 1911 में महाराजा जी ने ये टाइल्स इटली से मंगवा के लगवाई, और इसके अंदर जो ग्लास है ये सारा बेल्जियम का है। बेल्जियम ग्लास। गजब। आइए, जॉर्ज इन्हीं के लिए बना सर जी में, किंग जॉर्ज। हाँ जी, इनके लिए बनाया गया ये, एक नाइट रुकने के लिए सर। जी आप बताइए। हाँ, टाइगर के शिकार के लिए इनवाइट किया था माधवराव सिंधिया जी कि हमारे पार्क में आइए टाइगर के शिकार के लिए सर। ठीक। पर जब ये ग्वालियर से चले सर तो उनको टाइगर वो सुल्तानगढ़ पे ही मिल गया। सुल्तानगढ़ एक वाटरफॉल पड़ता है मोहना के आसपास, वो टाइगर वहीं पर पहुंच गया, उनको वहीं पर मिल गया, तो उन्होंने वहीं पर शूट किया, और शूट करने के बाद लौट गए, यहाँ तक नहीं आए थे। तो ये है इस कैसल की कहानी सर, और इन्होंने बनवाया सर माधवराव सिंधिया, प्रथम माधवराव। अच्छा, तो आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। संजय सर। संजय श्रीवास्तव, यहीं पर रहता हूँ सर, आप लोगों की सेवा। ठीक है संजय, चलिए तो छत पे चले। इसमें सर एक मिनट और। हाँ। इसमें आपको इंग्लिश वाला एम दिखेगा एकदम क्लियर, जो नामों वाली लेक है सर। ओके। एम बोलिए तो माधव लेक। ऑलराइट। और उससे साख्या सागर बोलते हैं, साख्या विजयराजे सिंधिया के नाम की है, और साख्या सागर ही चांदपाटा है। उसे चांदपाटा क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि वो चांद के आकार में दिखता है, इसलिए उसे चांदपाटा बोलते हैं। और वो चांद का आकार आपको केवल स्कूटी से दिखेगा सर, कि हेलीकॉप्टर से दिखेगा। ठीक। तो हेलीकॉप्टर तो मेरे पास है नहीं सर। ठीक है, हमारे पास भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास भी हेलीकॉप्टर नहीं है। तो आइए चलिए इनके साथ चलते हैं और जाके देखते हैं चांदपाटा। तो ये है जो बाथरूम, अगेन जिसकी टाइल्स इटली से मंगाई गई। जी इटली का टाइल्स लगा सर अपना, ये टाइल्स इटली। गजब। बाथटब इंग्लैंड, ये बाथटब फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ, उस जमाने में इंग्लैंड से आया सर। ओके। जी बेल्जियम ग्लास सर। राइट। रोशनी देते हैं अपने आप सर। ओके। जैसे सर्दियों में बरसात में धूप वगैरह नहीं निकलती थोड़ी सी, जैसे कि आप बरसात में आओगे तो हम इन वाटरफॉल जिनको दिखाएंगे आपको। बहुत सी चीजें हमारे पार्क में जो भी देखने लायक चीजें, पर कुछ क्या है सीजन बाई सीजन चलती है। ठीक है। जैसे कि गर्मी है तो जी नहीं देख पाएंगे अपन। ओके। जी अपने पार्क का टुंडा बरका बोलते हैं इसको। जी। फिर अपन चलेंगे भूरा को,
तो ये बुरा को 14 नंबर हाईवे पड़ता है, ये भी अपने पार्क का ही है सर। तो ये सब बारिश में दिखाएंगे? हाँ, बारिश में। तो ईश्वर ने चाहा तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम बारिश में बनाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बधैया कुंड सर, बधैया अपने पार्क में नहीं पाया जाता। अच्छा। पार्क से लगा रहता है, ओके, टूरिस्ट विलेज होटल के पास में। राइट। फिर चलेंगे चूरन छाछ बोलते हैं इसको, जिसमें जो विचित्र चित्र वगैरह बने हैं, जी अपने पार्क में पाया जाता है। यहाँ से एक अच्छा सा नजारा खिड़की से दिखता हुआ जंगल। हाँ चलेंगे ना, अभी जरूर चलेंगे, ऊपर भी चलेंगे, लेकिन जंगल मेरी वीकनेस है। जहाँ मुझे दिखता है, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। तो आइए चलते हैं ऊपर और नज़ारा देखते हैं कि छत से क्या दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में सर इकलौता जॉस केसल है, जो जॉस केसल कहीं नहीं पाया जाता, किसी भी बाम रिजर्व बाम टाइगर। हाँ, तो जॉर्ज कैसल तो एक ही बनवाया गया था ना। हाँ, किसी भी पार्क में जॉस केसल नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ी मेहनत के बाद किंग कैसल के छत पे पहुंचते हुए, और ये है आपके लिए यहाँ से 360 व्यू। साक्या लेक, जंगल, और ये इट लुक्स लाइक एम फॉर माधव लेक। सामने पेड़ दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सलाई का पेड़, जो माचिस बनती है, मैच स्टिक, जिसको हिंदी में कहते हैं दिया सलाई। तो ये इस पेड़ की लकड़ी से बनती है, इसका जंगल है। वो सामने खैर का पेड़ है सर, जिससे कत्था बनता है। कौन सा वाला इसमें से? बोर्ड लगा है। अच्छा, ये ब्लैक कलर का वो उस साइड। अच्छा, ये वाला। ये और किसका पेड़, क्या नाम बताया आपने? खैर का पेड़, जिससे कत्था बनता है। सो ये है आपके लिए व्यू फ्रॉम द जॉर्ज कैसल। तपती धूप गर्मी में, बट इट्स अ लवली प्लेस। इधर और दिखाएंगे सर, कुल्लू गोंद कतीले का। ये कुल्लू है, गोंद कतीले का पेड़, जिसमें डिलीवरी पीरियड में जो लड्डू बनते थे उस ओके, जमाने में ओके, ओरिजिनल ओके, गोंद ओके। यही निकलती थी। ऑल राइट, ये गोंद का पेड़ है जी। हाँ जी, घोस्ट भैया, वो घोस्ट वाला पेड़ कौन सा है? चाहिए बस। ओके, इसको गोस्ट ट्री भी कहते हैं। जैसे कि सर अपने यहाँ तेंदू भी पाया जाता है। ओके। बील जो होता है, बील, हाँ हाँ, वो भी है अपने जंगल में। ओके। हाँ, वो सब तेंदू लग रहे हैं सर। अब ये मान लो 15 या 20 दिन बाद पकने लगेंगे। तेंदू तो कोई जानवर भी खाता है ना? हाँ, लंगूर खाते हैं। लंगूर खाते हैं। बील भी हैं अपने यहाँ। बढ़िया। वाओ, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड प्लेस। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क का नज़ारा इतना मनमोहक, दिलकश और हसीन होगा। मेरे लिए जंगल से बेहतर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ नहीं। एक अजीब से किसी पक्षी है या ये कोई इंसेक्ट है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ चारों तरफ से आ रही है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त जॉर्ज कैसल की छत पे, जो माधव सिंधिया, जो सिंधिया महाराजा थे, उन लोगों ने बनवाया था किंग जॉर्ज के लिए, उसकी छत पर। वंडरफुल गजब। तो आइए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आपको एक 360 व्यू दिखाने के बाद फ्रॉम जॉर्ज कैसल, एक बार फिर से बेहतरीन नज़ारा, चारों तरफ जंगल, माधव लेक, साक्या सागर जिसको मून लेक भी बोलते हैं, और चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा और एक कुछ अजीब सी पक्षियों की आवाज़ जो जंगल में सुनाई देती है। आई एम रियली लविंग इट। एक भी जानवर नहीं दिखा, एक हिरन तक नहीं दिखा, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस प्लेस लाइक एनीथिंग। तो ये हम पहुंचते हुए तालाब पे। इस तालाब का क्या नाम है मिथिलेश? ये सांख्या सागर लेक। अच्छा, ये सांख्या सागर लेक जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, अब उसके किनारे पे हम पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि हमें यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखाई देंगे। अगर लक अच्छा हुआ तो मैं आपको क्रोकोडाइल दिखाऊंगा। एनिमल के नाम पे तो कुछ नहीं दिखा, बिकॉज इट्स टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जानवर इंटीरियर में जंगल के अंदर चले गए होंगे। So we had a tough luck. Anyway, so let's try for crocodile. Finally, our first sighting, 2 चीता। Wow.
वी जस्ट मिस्ड क्रोकोडाइल। यहाँ बैठा था, जब तक मैं कैमरा ऑन करता वो पानी के अंदर चला गया। आवर फर्स्ट साइटिंग, चाहे नीलगाय सही पर प्लेंटी ऑफ नीलगाय। ब्राउन कलर की है सर, ये फीमेल है, और जो ब्लैक और ब्लू कलर की होती है सींग वाली वो मेल होती है। बी ब्लू बुल ये मेल है। So दोस्तों, finally we have decided to move out of the park as because of intense heat we are not able to spot any animal। तो अब वापस बाहर की तरफ चलते हैं। जंगल के नज़ारे अच्छे रहे, लेक अच्छी हैं, जॉर्ज कैसल अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे हैं, मिथिलेश ने अच्छी से जानकारी दी, उधर संजय भाई मिले, संजय ने बहुत अच्छा बताया। So now finally we have started our journey towards gate। So finally हम माधव नेशनल पार्क से बाहर निकल रहे हैं, सामने गेट है। पधारने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द विजिट। तो चलिए बाहर चलते हैं। एंड नाउ वी गो बैक टू झांसी।